गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो चलिए आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। आज तारीख है 19 अगस्त 2026। बहुत ही इजी बाजार था और ट्रेड भी इजीली देखने को मिले। देखते हैं वो सारे ट्रेड जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए कि आप लोगों को भी सेम ट्रेड देखने को मिले। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए स्क्रीन को सीधा एलटीपी कैलकुलेटर पे लेके चलते हैं। तो मैं निफ्टी को लगा देता हूँ यहाँ पर आपके हिस्टोरिकल डेटा में और इसको देखते हैं कि आज किस तरीके के ट्रेड आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 9:15 हो रहे हैं। लगभग इसको 9:20 9:21 के आसपास टाइम को जम करके देखते हैं कि क्या कुछ हमें आज देखने के लिए मिला। बहुत इजी बाजार था वैसे देखने में। अब देखिए 9:21 पे मैं इसको थोड़ा सा रोक के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सपोर्ट बना है 24,100 पर बना हुआ है। अब ये रुका नहीं है, वेट। ठीक है, सपोर्ट 24,100 पर बना हुआ है और ये क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पर गया है, ये बेयरिश प्रेशर में है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की तरफ आप देखेंगे वीक टूवर्ड्स टॉप बता रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 24,200 से रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा है 24,500 पे। इतनी बड़ी रेंज मार्केट में जनरली होती नहीं है। जब कभी भी आपको इस तरीके का मार्केट देखने के लिए मिले तो आपको वेट एंड वॉच करना है। एटलीस्ट ये दोनों वैल्यू के मीडियम लाइन के पास आने देना चाहिए। तो अब देखते हैं इनके पास आने के लिए जगह कहाँ-कहाँ पर बची हुई है। ठीक है? अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है तो पहली जगह तो रेजिस्टेंस के शिफ्ट होने की एक तो ये वाली बन सकती है 150 पे। एक ही 61 वाले को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये आपकी ग्रेजुअली बढ़ने की कोशिश करती है तो रेजिस्टेंस यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है। और सपोर्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ से शिफ्ट हुआ है, बेयरिश है, बट एक 73 वाली परसेंट भी मुझे देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट होता है तो ये बुलिश हो जाएगा। तो हमें बस वेट करना है कि मार्केट में क्या मूवमेंट आती है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करते हैं। तो चलिए मैं इसको आगे और प्ले करता हूँ डेटा को। अभी देखते हैं क्या होता है। ये 78 वाली परसेंट पे आपको इस वाली पे नज़र बना के रखना है। 79 हो रहा है और इसको मैं टिक को 1 मिनट कर देता हूँ। चलिए थोड़ा फास्ट मूव हो जाएगा। 78 से 77 हुई है और 76 होकर जो आपका रेजिस्टेंस था। अब आप देखिए रेजिस्टेंस ने क्या किया। तो मैं इस रोक देता हूँ, थोड़ा सा पीछे दिखाता हूँ ताकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाए। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वो ये है। चलिए, रेजिस्टेंस ने क्या किया, 24,500 से यहाँ से शिफ्ट होकर सीधा यहाँ पर आया, वीक टूवर्ड्स बॉटम बना। अभी ये वाली परसेंटेज भी आप देखिए 61 से 70 हुई है, ऑलमोस्ट 9%। 2-3 आप देखेंगे यहाँ पे 5 मिनट के अंदर इसने इंक्रीज किया, तो इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और 74 वाली परसेंट अपने आप में घट गई, यानी कि ये तो बेस प्रेशर अभी बना हुआ है। अब यहाँ पर देखने के लिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट होता है या यहाँ पर शिफ्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, इसको और आगे थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। और 78 70 ऊपर वाली परसेंट पे ध्यान दीजिएगा, ये एकदम से 80 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, अब रेजिस्टेंस ने ये ठान लिया है कि वो पहले तो 150 पे रुकने की कोशिश कर रहा था, बट अब वो 100 पे जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आपको 100 पे जाने की तैयारी कर रहा है। और 100 पे ऑलरेडी आपका सपोर्ट है। ये जो परसेंटेज थी इसने अपनी वीकनेस छोड़ दी है ऑलरेडी। 73 से 63 64 आ गया। ये सब टोटली बेरिश प्रेशर आपको इंडिकेट कर रहे हैं। बेरिश प्रेशर है सपोर्ट की तरफ से और रेजिस्टेंस की तरफ से, तो ऐसे में क्या करते हैं, बेस ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेस ट्रेड हमेशा हमें रेजिस्टेंस के साइड से मिलता है। अब रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर तो आएगा नहीं। या तो ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी। अगर ये आता है तो आपके लिए रिस्की हो जाएगा, ये आपके लिए सेफ हो जाएगा। अब दिन के एक अंत में मैं आपको दिखाऊं तो लगभग लगभग आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है ये इसका टॉप था। यहाँ पे मार्केट ने एक और आपको रेजिस्टेंस कर दिया है, ये इसका बॉटम था। ठीक है, ये बीच में क्या था इसको मैं आपको समझाता हूँ अभी। अभी देखिए यहाँ पर जो ट्रेड बना है ना, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल पे बना था। आप देखिए इसका जो टाइम आप नोट करेंगे, ये टाइम हो रहा है 9:55 पे। तो सीधा इसको 9:55 पे हम चल के देखते हैं कि भाई अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:28 हो रहा है। तो मेन क्या है, हम इस वैल्यू का वेट कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू हमें दिख जाए, ये वाली वैल्यू हमें दिख जाए। ये 138 चल रहा है, यहाँ पे 100 है, 38 पॉइंट का भी डिफरेंस है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी आप ये देखेंगे ये यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, बट वैल्यू नहीं आई है, तो ये वाली वैल्यू भी शो कर रहा है। 38 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 पॉइंट अभी आपसे दूर है। तो जितना पास ये आ जाए रेजिस्टेंस के, उतनी अच्छे हमें ट्रेड मिलेगा, उतनी अच्छी हमारा
रिस्क टू रिवॉर्ड बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको और प्ले करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लगभग 97 गया, 85 गया, 80 गया, वो आप देखिए ग्रेजुअली 97 हो गया। अभी शिफ्ट होने की कगार पर है, ये शिफ्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और आप देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो रेसेस पहले 24,500 पे था, 500 से आपके 200 पे आया, 200 से इसने वीकनेस दिखाई और अभी क्या हो गया, 100 पर ये शिफ्ट हो चुका है। तो अभी अगर आपके पास जो वैल्यू है 127, 130 ये आपको मिल जाए, तो ये वाला तो आपका रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने +1 -1 का बाजार रहेगा, तो ये आपके लिए सेफ हो सकता है। अब बस हमें वेट ये करना है कि इसके आसपास में कोई वैल्यू मिल जाए, मार्केट थोड़ा चढ़ के ऊपर आ जाए, तो हम ट्रेड को देख सकते हैं। और यहाँ पे 9:42 हो रहा है, तो अभी और इसको आगे प्ले करते हैं, तो देखते हैं। 24,085 हुआ, 82, 93, 100, हाँ एक ये दिखाता है मेरे को 103 के आसपास, 102 देख लीजिए, 102। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से उन लोगों को ट्रेड बनता है जो रिस्की इसको ट्रेड मानते हैं। रीज़न क्या है, 102 से आप लेंगे, मार्केट की वैल्यू 132 है। अगर 30 पॉइंट ये ऊपर भी जाता है तो आपको उसमें वेट करना पड़ेगा। उसमें आप ट्रेड से निकल जाते हैं तो फिर आपने गलत ट्रेड लिया है, आपको इस वैल्यू का वेट करना चाहिए उस केस में, ठीक है। बट क्या होता है, मार्केट अपने आप यहीं से क्या करता है, रिवर्स करता है। आप देखेंगे 9:53 की वैल्यू है, और लगभग लगभग यही वो समय था 9:55 का। जिन लोगों ने यहाँ पर ये ट्रेड लिया होगा, लगभग 100, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, इस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था 102, 103 पे, अब यहाँ से मार्केट आपके अगेंस्ट कितना गया है, आप देखिए यहाँ पर गया था 107, 5 पॉइंट आपको नेगेटिव दिखाया होगा। बट उसके बाद आपको अच्छा खासा इसने जो डाइवर्जन दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डाइवर्जन आपको मिला है, इसको एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के मिला है। बट हम लोग क्या करते हैं कि एक डाइवर्जन को बुक कर लेते हैं 50 पॉइंट पे। तो अगर हमें एक डाइवर्जन ऑलमोस्ट ये इसके पास वाला आमने सामने का, ये 130 32 है, 100 मतलब 30 मिल जाए, 40 मिल जाए, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड होता है। आप देखते हैं कितनी देर में हमें ये अपने टारगेट पे पहुंचाता है। 102 से घटते घटते वैल्यू आती है, और 90 92 होते होते 80 75 और 66 आई है, और मैं जा रहा हूँ इसको 63 654 के आसपास। अब देखिए 54 इसने दिखाया था, और 51, मतलब ऑलमोस्ट 50 के आसपास में ही चल रहा है बार बार। 55 50, और इसको थोड़ा सा रन करते हैं, तो बार बार 46 35 इसने शो कर दिया, ऑलमोस्ट आपका टारगेट दे दिया था। कितने बजे दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक टिक और ये वैल्यू आपकी आने वाली है 35 की। अगेन कुछ ज़्यादा ही मैंने प्रेस कर दी होंगी, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, मेरे को 35 यहाँ पे शो हुआ था, मैं वो वैल्यू आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूँ कि कितने बजे वो आई है ना। और अभी देखिए 39 आ रही है, ठीक है, 39, इसको पीछे कर लेते हैं, तो यही होगा लगभग, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 28, 2 24,028 की वैल्यू जो आपको मिली है, लगभग लगभग ये मिली है आपको 11:05 यहीं पर। तो ये एक आपका ट्रेड बनता था, जो बहुत ही इजी ट्रेड था, क्योंकि ये आपके वैल्यू के आसपास मिला है, और अच्छा खासा इसने डाइवर्जन भी दिया है, ठीक है। इसी में एक अच्छा पैसा बना है। उसके बाद आप देखिए सेकंड वो लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि भाई अभी तो क्या हो गया, मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आ चुका है, अब क्या सपोर्ट से बुलिश ट्रेड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि जब आप ब्लड बाथ में हैं, जब आप नए हैं, तो आपको डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए, डायरेक्शन में ट्रेड करना सही रहता है। उससे क्या होता है कि अगर आप कहीं उल्टे फंस भी जाते हैं तो आपको मार्केट 2-3 बार मौका देता है वहाँ से निकलने का। अगर फिर भी आप रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं तो कम से कम आप इस -1 का वेट कीजिए। अगर आपको ये वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए, कौन सी वाली, ये वाली, तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं 23,970 के आसपास। ट्रेड बहुत अच्छा था दिन का, बस एक ही ट्रेड मेरे को समझ में आया। दूसरा एक वैल्यू ये भी थी आपकी, लगभग ये कितने बजे आई है, इस वैल्यू को देख लीजिए, ये 11:55 पे, सीधा टाइम पे 11:55 पे जंप करा देते हैं, और देखते हैं क्या ये वैल्यू हमें देखने को मिली, 11:55। तो यहाँ पे लगा देते हैं 11:50, क्या इसको
11:55 लगा के यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 11:55 पे क्या है, वैल्यू 77 आ रही है, और इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ। 24,077 पे मार्केट चल रहा था, ठीक है। 24,077 पे, और ये देखिए ये एक वैल्यू मिली है हमें, तो ट्रेड यहाँ कहीं पे आपका बनना होगा। 24,065 पे मार्केट था, 24,070 पे आपका रेजिस्टेंस था। ये उन लोगों के लिए ट्रेड था जिन लोगों का वो पहला वाला मिस हो गया, तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक का ट्रेड कर सकते हैं। बट ये आमने सामने होने की वजह से, जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट आमने सामने हो, तो मार्केट बहुत स्लो होकर बहुत धीरे 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 करके आपको आपका टारगेट देता है। तो ये भी एक ट्रेड था। जिन लोगों का पहला वाला ट्रेड छूट गया होगा तो वो इसको परफॉर्म कर सकते थे, ये भी डायरेक्शन के साथ था, ये भी आपको अच्छा खासा पॉइंट देकर गया है ना। तो दिन के बस पहला ट्रेड आपको ये वाला मेरे को सही लगा, दूसरा वाला ये बहुत ही उल्टे पुल्टे ट्रेड होते हैं, रिस्की ट्रेड होते हैं। चलती मार्केट में आप अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे हैं, तो इसको बहुत सोच समझ के उनको लेना चाहिए जो मार्केट में काफ़ी समय बिता चुके हैं। तो बस यही था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो होप ये जो ट्रेड है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल की नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।